बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 31 जनवरी इतवार का दिन बहुत ही भारी गुजरा है अपोजिशन पर, और ये फाइनल डेडलाइन थी अपोजिशन की तरफ से। एक तो यह कि इनके इस्तीफे आने थे, तमाम पार्लियामेंटेरियंस के इस्तीफे आने थे। अपोजिशन पीडीएम यानी सिंध असम्बली से सब ने इस्तीफे दे देने थे। इसके अलावा नून लीग के जितने पंजाब असम्बली में लोग हैं उन्होंने देने थे। महमूद चकजई हों, इसके साथ साथ फजलुर रहमान साहब हों, कौमी असम्बली से, बलूचिस्तान असम्बली से, सेनेट से, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, जहाँ जहाँ पीडीएम की जितनी जमातें 11 जमातें कही जाती हैं, सब के जहाँ जहाँ मेंबर्स हैं सबने अपने इस्तीफे 31 जनवरी तक जमा करवाने थे, लेकिन कोई इस्तीफे नहीं आए। और वज़ीर आज़म के इस्तीफे की भी डेडलाइन गुजर गई, 31 जनवरी की तारीख गुजर गई, लेकिन वज़ीर आज़म का इस्तीफा कहाँ आना था। 4 घंटे जब रह गए थे तो राना सनाउल्लाह साहब से जब पूछा गया कि जी वज़ीर आज़म से आपने इस्तीफा मांगा था, वो तो आया नहीं, तो कहा कि जी अभी 4 घंटे रहते हैं, शायद वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें 31 जनवरी ख़त्म होने से पहले। तो जनाब गुजर गई 31 जनवरी, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, छुट्टी हो गई अपोजिशन की। और सोशल मीडिया पर वो मजाक उड़ाया जा रहा है, वो मजाक उड़ाया जा रहा है कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और फिर शहबाज गिल हों, दीगर लोग हों हुकूमत की तरफ से, उनका सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का, वो तो ये कह कह के नहीं थक रहा कि कहाँ गए इस्तीफ़े, ओहो ये तो डेडलाइन थी, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा आना था। और असद उमर हों, वो प्रोग्राम्स में बैठ बैठ कर कह रहे हैं, उन सहाफ़ियों को कह रहे हैं जो डेडलाइन देते थे, वो सहाफ़ी उनसे कह रहे हैं उनके प्रोग्राम में जा कर के जनाब ये 2019 से डेडलाइन का शुरू हुआ था किस्सा कि यह हम आखिरी डेडलाइन दे रहे हैं, इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो लॉन्ग मार्च हो जाएगा, नहीं तो धरना हो जाएगा। तो वो फिर 2020 भी गुजर गया, अब 2021 जनवरी भी गुजर गया, तो वो ना तो अपने इस्तीफे आए, और फिर शहबाज गिल साहब तो ये कह रहे हैं कि जी ये इन्होंने कहा था कि मुंह पर मारेंगे इस्तीफे, तो अब उनकी स्याही अगर अभी भी यानी खुश्क नहीं हुई तो अपने मुंह पर मल लिए जाएं वो इस्तीफे। तो फिर वो कहते हैं जी कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, तो अजीब वगरीब बात है। लेकिन फिर साथ ही वो ख्वाजा आसिफ की ज़बान में जो का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि जनाब अब खोखर बरादरान, खोखर पैलेस के बाद, खोखर पैलेस गिराने के बाद अब बारी आ गई ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में 4 मंजिला इमारत की भी। अब इसके बारे में तफसील भी बताई जा रही है, और ख्वाजा आसिफ के बेटे, उनकी अहलिया और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर, वो जनाब चौधरी तौहीद अख्तर, वो कोई पार्टनर हैं इसमें, ये हाउसिंग सोसाइटी, और वहाँ पर 4 मंजिला इमारत थी, नोटिस के बावजूद वो खाली नहीं की गई, गिराई नहीं गई, गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। अब तमाम मीडिया में उसकी वीडियो चल रही है किस तरह से उस इमारत को गिराया गया। तो अब खोखर बरादरान के बाद ख्वाजा आसिफ की बीमारी आ गई, लेकिन ख़तरा यह है कि अभी यहाँ किस्सा रुका नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह खबर अखबारात में छप गई है कि बड़ी सरजनिश की, पुलिस की भी और एलडीए की भी, कि ये 500 से ज़्यादा इलीगल गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनका क्या बन रहा है। तो फिर एलडीए की जब सरजनिश हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, दीगर इलाकों में जो एलडी के अंडर आते हैं वहाँ हम पुलिस को कहते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, एफआईआर नहीं देती। तो फिर पुलिस भागी भागी एलडीए गई कि जी हम कर रहे हैं। तो अब ये है कि, और ये ख़ास तौर पर पिछले चंद साल में बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी, और अभी जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है ख्वाजा आसिफ की, जिसको कहा जा रहा है जी चाइना कटिंग हो रही थी वहाँ पर, और पार्क की जगह थी, पार्क की जगह थी जहाँ पर ये बिल्डिंग बना दी गई थी, और अब उसको गिरा दिया गया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि अभी इसका जुर्माना भी भरना होगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि आप बिल्डिंग गिराते हैं तो एक तो उस पर खर्चा आता है हुकूमत का बिल्डिंग गिराने पर भी, और साथ क्या उस बिल्डिंग को बहके सरकार जब्त नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कई सरकारी इदारे हैं जो किराए दे रहे हैं, बिल्डिंग्स किराए पर ली हुई हैं, तो वहां जाकर उन बिल्डिंग्स में उनको क्यों नहीं रखा जाता, सरकारी जो भी दफातर हैं उनको वहां शिफ्ट कर दिया जाए जहां मुमकिन हो सके। तो ये तो किया जा सकता है, इस बारे में सोचा जा सकता है, कानून साजी अगर करनी पड़े तो वो भी की जा सकती है। तो बहरहाल अब बात यह है कि एक तो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से फिर जवाबी तौर पर ख्वाजा साद रफीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा, एक नई धमकी आ गई, कभी जनरल्स को धमकी, कभी जजेस को धमकी, हम लोहे के चने हैं, हमें चबाने की कोशिश करेगा तो उसके दांत टूट जाएंगे, वो ख्वाजा साद रफीक कहा करते थे। अब उन्होंने एक और नया काम किया है, उन्होंने कहा है ये जो अफसरान, ज़ाहिर है कि जी ये बिल्डिंग्स गिराने में है, कोई खोखर पैलेस गिरा रहा है, ये सब जो अफसरान इसमें एलडीए के दीगर लोग हैं इंतज़ामिया के, तो ख्वाजा साद रफीक साहब के अल्फाज हैं कि हमने लिस्टें तैयार कर ली हैं, हम लिस्टें तैयार कर रहे हैं, जो भी इसमें मुलव्वस है तो उसको देख लेंगे। अब ये तो एक और धमकी आ गई, पहले जजेस, जनरल्स,
दीगर को धमकी थी। अब सरकारी अफसरान भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं कि उनकी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। अंदाज़ा लगाइए। अब ये जो पेशगोई थी 31 जनवरी की, वो चूंकि गुजर गई, तो अब बहुत से सहाफ़ी थे जिनको नून लीग कहती है जी हमारे बड़े करीबी हैं और बहुत ज़्यादा ये तो वो पेशगोइयाँ कर रहे थे कि अब 31 जनवरी को तो ख़त्म हो गई कहानी, क्योंकि मरियम साहिबा हों, फजलुर रहमान साहब हों, पीपल्स पार्टी हो, बार बार ये कह चुके थे कि 31 जनवरी से पहले पहले इमरान खान साहब तो गए, इनकी हुकूमत भी गई, इमरान खान तो हो ही नहीं सकता। उससे बहुत पहले फिर मरियम का एक इंटरव्यू चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने मेरा ख्याल है आसमा साहिबा को दिया, और उसमें वो कह रही हैं मरियम साहिबा कि जी हमने तो 31 जनवरी की चूंकि डेडलाइन दी है, लेकिन ये 31 जनवरी से बहुत पहले ही काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो पहले दिसंबर का कहती रही, कहती जी दिसंबर से पहले पहले, दिसंबर 2020 से पहले खात्मा हो जाएगा इस हुकूमत का, इमरान खान साहब चले जाएंगे, ये जनवरी का सूरज नहीं देख सकेंगे। लेकिन जो फाइनल डेडलाइन थी, जो बार बार दी गई कि जी फिर उसके बाद धरना होगा, ये होगा, वो होगा, वो भी 31 जनवरी थी, वो भी गुजर गई। उल्टा ये हुआ कि वज़ीर आज़म का इस्तीफा क्या आना था, वो तो उल्टा इनकी बिल्डिंग्स गिरने लग गई हैं, नून लीग के लोगों की बिल्डिंग्स गिरने लग गई हैं, और उनकी एक तवील लिस्ट आ चुकी है जिस पर शहजाद अकबर ने यह कहा है कि जनाब 24 अरब रुपए की ज़मीन हमने 36 मुख्तलिफ नून लीग के लोगों से 24 अरब रुपए की ज़मीन निकलवाई है, इनसे पैसे निकलवाए हैं, रकूम निकलवाई हैं। अच्छा, अब वो चंद एक का जिक्र भी करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो उल्टा हो गया काम कि वज़ीर आज़म को घर भेजना था, लेकिन यहाँ तो इनके महल्लात और इनकी बिल्डिंग्स गिरने लग गई हैं नून लीग की। तो उस पर अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये तो सब 2017 में ये सोसाइटी बनाई गई थी, उस वक्त इसको लीगल थी, तो आज क्यों? तो पता चला कि जनाब वो पार्क की जगह थी जहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग बना दी थी, वरना ये चले जाएँ, कंटेम्प्ट में चले जाएँ। यही मामला खोखर पैलेस का भी है। तो बहरहाल ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन अब तेज़ होने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। अब हाल तो यह है कि वही फजलुर रहमान साहब जो कहते थे सेनेट के इलेक्शन देखता हूं कौन करवाता है, देखता हूं असेंबली इलेक्शन कैसे होते हैं, हमने इलेक्टोरल वोट ही तोड़ देना है, सिंध असेंबली ही जाएगी और वहां से इस्तीफे आ जाएंगे। अब वो तावीलें घड़ रहे हैं, अब वो तौजीहात पेश कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना लाजमी क्यों है, अब तो हर सूरत लेना है। बहरहाल आखिर में मैं आपको अर्ज कर दूं कि वामने खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने बताया है कि 36 नून लीगी रहनुमाओं से 24 अरब रुपए की जमीनें वापस ले ली गई हैं। जमीन पर काबिज रहने वालों से मुआवजा भी वसूल किया जाएगा। अभी किस्सा यहां रुका नहीं। नवाज शरीफ का कोई सियासी नजरिया है ही नहीं, इनका नजरिया सिर्फ पैसा या लूटने वालों की पुश्तपनाही करना है। छांग मांगा की सियासत और पैसे की सियासत को फरोग दिया और सियासत में खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ से आज भी पूछ लें कि इनका नजरिया क्या है तो वो नहीं बता सकते। शहजाद अकबर का कहना है कि सिर्फ पंजाब में गुज़श्ता 2 बरस के दौरान 210 अरब रुपए, 2 साल में सिर्फ पंजाब में 210 अरब रुपए से जायद की रिकवरी हुई है। खोखर बरादरान पर 3 FIRs हैं और उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया जिसकी मालियत 1.5 अरब रुपए बनती है। 1.5 अरब रुपए। 2 माह पहले 80 कनाल 2 मरले जगह वापस ली गई। खुर्रम दस्तगीर से 9 करोड़ की जमीन वापस लेकर पार्क बना दिया गया है और चंद नाम और हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। खुर्रम दस्तगीर साहब भी साबिक वजीर रहे। अच्छा, और अब 5 करोड़ रुपए लेना अभी बाकी है खुर्रम दस्तगीर से। ख्वाजा आसिफ ने भी सोसाइटी पर कब्जा किया हुआ है जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। अच्छा जी, मामले खुसूसी के मुताबिक चौधरी तनवीर से 7 अरब की बेनामी प्रॉपर्टी, दानियल अजीज के वालिद से 2.5 अरब रुपए मालियत की 2400 कनाल जमीन वागुजार कराई गई। जावेद लतीफ ने मियां फ्लावर मिल्स में 8 कनाल 2 मरले जगह शामिल की हुई थी और इस पर और एक अड्डा वापस लिया गया है। एहसानुल्लाह बाजवा से 664 कनाल सरकारी जमीन और मजहर रशीद से 25 एकड़ औकाफ की जमीन वापस ली गई है जिसकी मालियत 7 करोड़ रुपए बनती है। मीर हजार खेतरानी 36,000 कनाल जगह पर काबिज हैं, इनसे 1,000 कनाल जगह वापस ली गई है। आबिद शेर अली से 2 अरब रुपए मालियत की सरकारी जमीन, माइजा हमीद के शौहर से 10 करोड़ की जमीन और एजाज अहमद से 50 करोड़ की जमीन वागुजार कराई गई है, वागुजार कराई जा रही है। और पीडीएम का मकसद था कि अपना सेल्फ डिफेंस करें, जो कि नहीं हो पा रहा। अब जमीनें वागुजार करवाई जा रही हैं। लगता है कि अभी ये ऑपरेशन आगे चलेगा। तो जहां जहां भी नून लीग के बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने इसी तरह से ज़मीनें, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, फिर ज़ाहिर है कि वहीं से फिर फंडिंग और करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग, फिर वो पार्टी को जाती थी और पार्टी जब इख्तियार में आती थी तो फिर आंखें बंद और इनके कहने पर इलाके के पुलिस अफसरान, दीगर इंतजामी अफसरान लगाए जाते थे और इन्हीं की आशीर्वाद हासिल होती थी कि किस तरह ट्रांसफ़र होगी। तो अपनी मनपसंद वहाँ लगाए जाते थे। उनको पता होता था कि जनाब हमने आंखें बंद रखनी है, बल्कि हमने इनको फैसिलिटेट करना है कब्ज़ों के लिए और बताना है
क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी पोस्टिंग वगैरह होनी है और हम इन्हीं की पसंद से यहाँ पर आए हैं, और अगर हम बोलेंगे तो लीडरशिप ने कुछ करना नहीं क्योंकि यही लोग तो उनको फंडिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा एक, फिर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने माफिया कहा। तो अब ये चाइना कटिंग जिस कराची में होती थी, अब वो नाम लिया जा रहा है। तो अब पता नहीं और कितनी कितनी ज़मीन अभी और ज़्यादा वागुजार कराई जाएगी जो हथियाई गई है सरकारी ज़मीन, और फिर इसी तरह से और ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि जी ये देखें, ये हमारे लोगों को फिर ये ज़मीनी इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले ये हरासा किया जा रहा है। अब जाएं सुप्रीम कोर्ट, अदालत में जाएं, दरवाज़ा खटखटाएं कि जी देखें आपकी ये बिल्कुल जायज़ ज़मीन थी और कोई सरकारी ज़मीन नहीं थी, तो ये ऐसे ही हमारे घर गिरा दिए गए हैं और नोटिस के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो वो नोटिस पर ही चले जाते अदालत। तो अगर अदालत रोक देती तो तौहीन अदालत हो जाती, तो ये तो हुकूमत को देने पड़ जाते। लेकिन बहरहाल अभी लगता है कि आगाज़ हुआ है। अब ख्वाजा आसिफ साहब के लिए मुश्किलात हैं, अभी तो केस आगे चलना है, आमदन से ज़्यादा सासों का केस अलग से चल रहा है और ऊपर से ये बिल्डिंग भी गिरा दी गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।